वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैथ सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आता, वो आता है स्मार्ट हार्डवर्क से। और स्मार्ट हार्डवर्क क्या होता है? वो होता है ये MCQs को, क्वेश्चंस को सोल्व करना। देखिए, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2, एक मैट्रिक्स है, 3 4 सेकंड है, प्लस 1 2 3 4 और -1 0 1 0। आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई आंसर बताना है। 11 आएगा, 2 13 या 12 क्या आएगा? मल्टीप्लाई के लिए क्या बता रखा है मैंने आपको? एरो लगाना। एरो लगाने के लिए देखिए 1 किसके पास जाएगा? 3 के पास। 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, तो क्या बन गया? 3 + 8। यहाँ जब आपने एरो लगाया, जब एक रो एक कॉलम के पास जाती है तो एक ही एलिमेंट बनता है। 1 - 1 की मल्टीप्लाई -1, 2 और 0 की 0, 3 1 जा 3, 4 और 0 की 0। दूसरी मैट्रिक्स आ गई है। 2 मैट्रिक्स का सम, पहले तो 8 + 3 आप 11 लिखेंगे, 3 - 1 का आंसर 2 लिखेंगे, 11 + 2 का आंसर 13। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी, है ना, बिल्कुल इजी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। ए और बी आपको 3/3 की मैट्रिसेस दे रखी हैं। ए का डिटर्मिनेंट पता है हमें, बी का डिटर्मिनेंट पता है, और हमें इसका आंसर ढूंढ के लाना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा। इसके लिए आपको 2 रिजल्ट पता होने चाहिए। देखिए, के ए का अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो के की पावर, के बाहर तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट से, लेकिन के की पावर में क्या लिखा जाएगा? एन। एन क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर, और साथ में डिटर्मिनेंट है। और प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट के ऊपर कैसे ओपन होगा? ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आपको दे रखी हैं, तो इसमें बस पुट करनी है। अब जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर एन। एन का मतलब है जितने बाय जितने की ये 2 मैट्रिक्स हैं, तो ये आ गया 3, और ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। अब 2 की पावर 3 की क्या वैल्यू होती है? 8। ए डिटर्मिनेंट कितना गिवन है आपके पास? -1। बी डिटर्मिनेंट 4, 8 4 जा 32, साथ में माइनस, तो आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ए। क्वेश्चन नंबर 3, ए की 5 की वैल्यू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है देन फाइंड ए इनवर्स। तो देखिए, आप ए इनवर्स कैसे ढूंढ के लाते हैं? अगर आपको A5 = I दे रखा हो तो आपके पास है A5 = I। आप क्या कीजिए, इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए इनवर्स ए की 5 = A इनवर्स I। ठीक है, अब ए की 5 में से एक ए आपको इसे देना है, यानी ए इनवर्स इंटू ए। आपके पास ए की 4 बच गया, और किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो खुद वही मैट्रिक्स आती है, इट मीन्स ए इनवर्स। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और जब आप इसकी वैल्यू आइडेंटिटी लिखेंगे और ए की 4 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई ए की 4 ही आएगी। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया इसका? ये। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, डायगोनल या अपर ट्रायंगुलर। सबसे पहली बात, डायगोनल तो ये है नहीं। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल पोजीशन के ऊपर एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन बाकी सारे 0। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इधर एलिमेंट है, तो डायगोनल ये नहीं हुई। अपर ट्रायंगुलर में ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनती है और नीचे एलिमेंट 0 होते हैं, ऐसा भी नहीं है, तब ये अपर ट्रायंगुलर भी नहीं है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके खुद के ही इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक, और अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चेक कर लेंगे कि ये मैट्रिक्स कौन सी बनेगी। इसका आप ट्रांसपोज ले, 0 5 - 7, 0 5 - 7, -5 0 11 और 7 - 11 0। अब आप चेक करें क्या ये मैट्रिक्स खुद इसके जैसी है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ है 0 5 - 7, यहाँ है 0 - 5 7, यानी माइनस का डिफरेंस है। आपको इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 0 5 - 7, -5 0 11। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है जिसके पास माइनस नहीं है वो माइनस ले आएगा, और जिसके पास माइनस है उसका माइनस खत्म हो जाएगा। अब आप चेक करें क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है? आगे सेम, यानी इसको मैं ए लिख सकती हूँ। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होगा तो वो कैसी हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया कि ये मैट्रिक्स कैसी है? स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये क्वेश्चन देखिए, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, और a + b का होल स्क्वायर अगर a² + b² के इक्वल हो
देन फाइंड ए बी। अलजेब्रा के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन मैट्रिक्स में आपके पास उसने ये कंडीशन दे दिया है देन फाइंड ए एंड बी। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने ली ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आपने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लिया, 1 + a -1 + 1 0, ठीक है, और 2 + b -2। ये ए प्लस बी की वैल्यू अगेन ए प्लस बी लिखा, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के लिए एरो लगाने से जल्दी मल्टीप्लाई हो जाती है। ये इनकी मल्टीप्लाई आ गई। इसे सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप इसे एज इट इज़ रहने दीजिए। अब राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू ए की ए से मल्टीप्लाई, ए इंटू ए, ये आपको आती है, इसका ये आंसर आ गया। ऐसे ही आप बी स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इन दोनों का सम करेंगे। इन दोनों का सम ये, अगर ये 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड, a - 1 इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या आ गई 1। फोर्थ एलिमेंट ये आपका a22 है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, b इज इक्वल टू 4। तो ऐसे आप इसके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और a इनवर्स इज इक्वल टू के ए, ये कंडीशन है, आपको केट फाइंड करके लाना है। ये 4 ऑप्शन है, अब देखते हैं इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अब आपको जब भी ए इनवर्स फाइंड करना होता है तो ए इनवर्स का क्या रूल होता है? ए इनवर्स का रूल होता है 1 डेटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डेटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेटर्मिनेंट क्या होती है? क्रॉस प्रोडक्ट की सब्ट्रैक्शन। ये -4, ये -15, -19। एडजॉइंट ए के लिए आपको क्या करना होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो मैंने ए इनवर्स लिखा, 1 डेटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिखी, और अब हम यहाँ एडजॉइंट ए लिखेंगे, यानी कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2/2 में आपको 1 A11 पोजीशन है, ये इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, आपके पास बचा -2, तो ये आपने -2 लिख दिया। फिर आपको इसका कोफैक्टर चाहिए, तो ये रो और ये कॉलम चले जाएंगे, आपको बचा 5 और इसके सामने नेगेटिव साइन लगाना होता है, तो ये आ गया। अब आपको कोफैक्टर लेना है 5 का। 5 का कोफैक्टर लेने का मतलब ये रो और ये कॉलम ना ले, और ये 3 बच गया। ये 2 1 पोजीशन है, इस वजह से यहाँ माइनस आएगा, तो ये हो गया -3। और इसके कोफैक्टर के लिए ये कॉलम और ये रो 2 बच गया, ये आपने 2 लिख दिया, इसका ट्रांसपोज ये हो गया। अब हम इस कंडीशन में वैल्यू पुट कर देंगे। ए इनवर्स की वैल्यू ये लिख दी, इज इक्वल टू के ए की वैल्यू ये आपने यहाँ लिख दी। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिखाई देनी चाहिए। अगर मैं इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन निकाल लूँ, इस कॉमन लेने का ये मतलब होता है जिसके पास माइनस है वो तो आ जाएगा बाहर, और जिसके पास माइनस नहीं है वहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो अभी आपकी दोनों मैट्रिक्स सेम, तो इन दोनों को भी सेम होना पड़ेगा, यानी -1/19 इज इक्वल टू -k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और k की वैल्यू आ गई 1/19। 1/19 का मतलब है सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल टू आयोटा 0 0 आयोटा 2/2 की मैट्रिक्स है, n आपका नेचुरल नंबर है, और आपको फाइंड करना है a की 4n। a की 4n कैसे ढूंढ के लाएंगे? पहले आप a का स्क्वायर ढूंढें, a इंटू ए, इस मैट्रिक्स की इसी से मल्टीप्लाई, आपने एरो लगा लिए। फर्स्ट एलिमेंट गोज टू फर्स्ट आयोटा स्क्वायर, सेकंड गोज टू सेकंड 0, नो नीड टू राइट 0। आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू आयोटा 0। एक रो सेकंड कॉलम के पास गई तो सेकंड एलिमेंट आएगा। अब आपके पास सेकंड रो है 0 आयोटा, ये 0 इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ये आयोटा इससे होगा, कुल मिला के 0, और फिर 0 इंटू 0 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अभी आपको यहाँ वैल्यू पुट नहीं करनी, आयोटा स्क्वायर की जगह a की 4 देखिए, a की 4 को क्या लिखा जा सकता है? a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये आपने a स्क्वायर, अगेन आप एरो लगा दीजिए। मल्टीप्लाई करने से देखिए यहाँ आयोटा की 4 आ गए, बाकी 2 एलिमेंट 0 हो गए। आयोटा 4 क्या होता है? 1, लेकिन हमें आंसर में पूछा गया है a की 4n, a 4n, तो 4 तक तो मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब n 1 की तो कितनी पावर कर लो, 1 ही रहेगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है ए इनवर्स, ये इसके 4 ऑप्शन है। अब इस रिजल्ट का यूज करके हमें ए इनवर्स ढूंढ के लाना है। आप क्या करेंगे? ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स। प्री का मतलब होता है हर मैट्रिक्स से पहले आपको ए इनवर्स लिखना है। अब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आएगा, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद वही मैट्रिक्स आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ए का स्क्वायर है, इसमें से एक ए आप इधर ब्रैकेट में लगा देंगे और एक ए इधर रह जाएगा। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, आई,
ए, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया, अगेन वो खुद मैट्रिक्स आएगी ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स। यहाँ से आपको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये दोनों टर्म यहाँ से राइट साइड चली जाएंगी, माइनस आई प्लस आई में चेंज हो जाएगा, प्लस ए माइनस ए में चेंज हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 - 3 1 1, इसकी मल्टीप्लाई आपको एक्स वाई के साथ करके और इज इक्वल टू 1 3 आंसर गिवन है, आपको एक्स वाई फाइंड आउट करने हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए अगेन एरो, एक रो एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक ही एलिमेंट आएगा, 2x - 3y, ठीक है। फिर सेकंड रो, फिर सेकंड एलिमेंट मिलेगा आपको x + y। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 2x - 3y = 1, x + y = 3। अब आप सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, 3x 3y 3 3 = 9, ये दोनों कैंसिल, 3 + 2 5, 9 + 1 10, x की वैल्यू 2 आ गई, 5 2 = 10। अब x की इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है, x की वैल्यू को 2 + y = 3, प्लस का 2 राइट साइड जाके माइनस का 3 - 2 = 1। एक ये क्वेश्चन देखिए, ए मैट्रिक्स है, 1/2 ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो पहले आप ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और 1/2 का मतलब हर एलिमेंट को आपने 2 से डिवाइड करना है, 5/2 3/2 0, 4/2 का मतलब 2, 2/2 का मतलब 1, 0/2 का मतलब 0। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको डिवाइड करने के बाद लिखा जाएगा, जो डिवाइड नहीं होता वो अपॉन में 2, 3/2। तो ये आपका आंसर आ गया। एक ये क्वेश्चन देखिए, एक ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स का क्या रूल होता है, 1/a डेटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। डेटर्मिनेंट वेरी इजी, क्योंकि इसके ये वाले एलिमेंट तो 0 है तो सिर्फ 1 आ जाएगा डेटर्मिनेंट, ये हमने डेटर्मिनेंट लिख दिया। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो पहले आप कोफैक्टर लिखेंगे, इस 1 का कोफैक्टर ये वाला 1 लिख दिया, इसका कोफैक्टर 0, इसका कोफैक्टर 0, 0 में माइनस लगाने की कोई नीड ही नहीं है, इस 1 का कोफैक्टर ये 1। और जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे खुद यही आ जाएगा, क्योंकि इस रो का यही कॉलम बनेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू आपके पास है 0 2 3 -4, के ए की वैल्यू ये है, आपको फाइंड करने है के ए बी। ध्यान से देखिए, इसमें ए और के ए में कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा और फिर भी आपको के ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे होगा, हम इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हैं, 0 0, सेकेंड एलिमेंट 2, इधर 3 है, इधर 3, इधर 2b, लेकिन फोर्थ एलिमेंट है ये, मतलब ए 2 पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है वो है -4 और यहाँ पर है 24। तो मैं -4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 24 आए। पहली बात यहाँ माइनस नहीं है तो एक तो माइनस लेना पड़ेगा, और 4 6 जा 24 होता है, तो मेरे पास मिल गया नंबर -6, यानी -4 को -6 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 24 आया। इट मीन्स के की वैल्यू -6 है। ओके, अब आप क्या करेंगे, अपनी मैट्रिक्स को -6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 एज इट इज, -6 × 2 -12, -6 × 3 -18 और ये 24। अब आपको इन दोनों मैट्रिक्स का कंपैरिजन करना है, 3a की वैल्यू -12, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में 3 4 = 12, तो a आ गया आपका -4, और फिर -18 और 2b इज इक्वल टू -18, b इज इक्वल टू -9। ऐसे आप के a और b फाइंड आउट करके आएंगे। अंडरस्टैंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, r थीटा का ये आंसर दे रखा आपको, r π/2 फाइंड आउट करना है। जब हमने दोनों का कंपैरिजन किया तो थीटा की जगह आपको π/2 रिप्लेस करना है, π/2 cos π/2 0 होता है, sin π/2 1, sin π/2 1, cos π/2 0, माइनस आपका 0 में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में x + 2 - 1 3 - 1 2 4 5 0, ये आपको x फाइंड आउट करके लाना है यहाँ पर। तो दोनों साइड से आप ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट 0 4, ये डबल माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 5, ऐसे ये 2 ये 1, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट में ये दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, आपको फाइंड करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो एक्स वाई जेड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देखिए ध्यान से, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इज इक्वल टू सेकंड, थर्ड इज इक्वल टू थर्ड, ये हमने तीनों एलिमेंट लिख लिए। अब आप सेकंड जो इक्वेशन है आपकी x + z, इसको आप फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x x कैंसिल, z z कैंसिल, यहाँ से बचा y, 9 - 5 4, y की वैल्यू 4 को जब आप जाके यहाँ रखेंगे तो आपके पास z आ जाएगा, प्लस का 4 राइट साइड जाके माइनस का 7 - 4 3, तो ये आपके पास z आ गया, ये आपके पास y आ गया। अब
फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हुए आप x ढूंढ लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू 4 पुट की, z की वैल्यू 3, 4 प्लस 3 7, प्लस 7 राइट साइड जाके -7, ओके, और 9 माइनस 7 की वैल्यू 2, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। अब ये कुछ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे और इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इवैल्यूएट, ये आपको इसका आंसर बताना है कौन सा ट्रू है ABCD में से। नेक्स्ट में ए मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, ए का डिटर्मिनेंट 12 है, आपको a इंटू एड जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका रिजल्ट हम एक पहले वेरीफाई कर चुके हैं, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको। ए इंटू एड जॉइंट ए इंटू ए, इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अगर आपने यहाँ डिटर्मिनेंट लगा दिया तो डिटर्मिनेंट इधर भी लगेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 1 ही होता है, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n। अब ए का डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, आगे आप खुद देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। अब ये 2 क्वेश्चन और आपको खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज बताना आपको कौन सा होगा, और 20th में ए 3/3 की मैट्रिक्स है, ए का डिटर्मिनेंट 4 है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अपनी बुक में से इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।